फ्रेंड्स, अक्सर पौधों के साथ ये समस्या होती है कि पौधा एक बार फूल देने के बाद फूल देना बंद कर देता है। साथ ही उसमें बार बार ग्रोथ रुक जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग ले सकते हैं और उसकी ग्रोथ को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। जब भी प्लांट में फूल आना बंद होते हैं या फिर उसकी ग्रोथ रुकती है तो उसके कई कारण होते हैं। यदि उन कारणों को हम जान लेते हैं तो हमारे प्लांट में हम हमेशा फूल पा सकते हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पोषक तत्वों की कमी से ही प्लांट में फ्लावरिंग बंद हो जाती है या उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कई और भी रीज़न होते हैं जिनसे पौधा ग्रोथ रोक देता है और उसमें फूल नहीं आते हैं। सबसे पहला कारण होता है प्लांट में इंसेक्ट अटैक। यदि आपके प्लांट में किसी तरह का फंगस या इंसेक्ट ने अटैक किया हुआ है तो पौधे में ग्रोथ नहीं होगी और पौधा फूल नहीं देगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, प्लांट में हमेशा आप देखते रहें किसी तरह के इंसेक्ट तो नहीं है और उसमें 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। इसके बाद दूसरा कारण होता है पौधे में ग्रोथ रुकने का। पौधे का लंबे समय तक छोटे पॉट में लगा रहना और उसकी ग्रोथ ज़्यादा होना। जब पौधा ग्रोथ ज़्यादा कर जाता है तो जड़ों को फैलने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, लेकिन यदि आप अपने प्लांट को छोटे ही पॉट में लगाए रहते हैं तो रूट बाउंड की समस्या होती है और पौधा ग्रोथ रोक देता है, पौधे में फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा रीज़न है प्लांट में ओवर वाटरिंग। यदि आप पानी लगातार ज़्यादा मात्रा में पौधे में देते हैं और मिट्टी में भरा रहता है तब भी जड़ें खराब हो जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ ही प्लांट की मिट्टी यदि आप गुड़ाई नहीं करते हैं और हार्ड बनी रहती है तो पौधे की जड़ों को हवा नहीं मिलती है और पौधे में ग्रोथ नहीं होती है। ये सब कारण सही होने के बाद भी यदि आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तब आपको ज़रूरत होती है पौधे को पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देने की। तो जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी उसमें प्लांट के लिए ज़रूरी NPK के साथ साथ कई और पोषक तत्व उपलब्ध हो सकेंगे जो पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। पौधे में पोटाश मिलेगा और पोटेशियम की कमी से पौधा फूल नहीं देता है, इसलिए इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आपके प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करने लगेंगे। इसके साथ ही इसमें जो चीज़ें मैंने मिलाई हैं उन चीज़ों की मदद से पौधे की सॉइल उपजाऊ बनेगी, क्योंकि जब तक मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है हम पौधे में किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उस पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो पौधे की मिट्टी का pH बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे फूलों वाले पौधों के लिए। तो इस फर्टिलाइज़र से पौधे को बहुत सारे फ़ायदे होंगे और पौधा अपनी ग्रोथ बनाए रखेगा। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र को बनाना। पौधे की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया है ये वर्मी कंपोस्ट। पौधों पे बहुत तेज़ी से फ़ायदा पहुंचाता है और किसी तरह का प्लांट के लिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसमें सभी तरह के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए मिल जाते हैं। महीने में एक बार आप वर्मी कंपोस्ट का अपने प्लांट के लिए यूज़ ज़रूर कीजिए। तो मैंने 2 मुट्ठी ये वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। इस समय यदि आप इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो आने वाले महीनों में पौधे लगातार फूल देंगे और उनकी ग्रोथ भी बनी रहेगी। दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। पौधे की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है, जिससे पौधे फूल अच्छे देते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है। तो मैंने 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आपके पास ये चाय पत्ती नहीं है तो आप 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है ये केले का छिलका, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल दूसरी तरह से करना है। केले के छिलके को पहले आप सुखा लें। सूखने के बाद कुछ इस तरह से ये छिलका होगा और उसके बाद उसको पीस के उसका पाउडर बना लें। केले के छिलके में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन जैसे कई तत्व मौजूद होते हैं और यदि पौधे में फूल न आने की समस्या है तो केले के छिलके का फर्टिलाइज़र प्लांट में महीने में एक बार आप ज़रूर यूज़ करें।
तो मैं इस तरह से केले के छिलके सुखाती रहती हूँ और उनका पाउडर अपने प्लांट पर यूज़ करती हूँ। तो मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच केले के छिलके का पाउडर और इन तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमें अपने प्लांट पर इसका यूज़ करना है। तो यूज़ करने से पहले आपको प्लांट की सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है और स्टेम के चारों तरफ जगह बना लेनी है। इसके बाद हम इस फर्टिलाइज़र को इसमें डालेंगे। अब आपको अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। बड़ा पॉट है तो आप 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, छोटा है तो 1 मुट्ठी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। इसके बाद मिट्टी से इसको आप ढक दें और वाटरिंग कर दें। ये मेरा रोज़ प्लांट है, इसमें मैंने इस फर्टिलाइज़र को डाला है। आप सभी प्लांट पर इसका यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपके प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ शुरू हो गई है और पौधा फिर से अच्छी फ्लावरिंग करने लगा है। थैंक यू।